गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम काव्य खंड पर से शुरू कर रहे हैं। काव्य खंड जैसे आप ओपन करते हैं एनसीईआरटी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर मैंने देखा है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एनसीईआरटी से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी जो बदलता पैटर्न है वहाँ कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं कि कोई मेन चीज़ें उसमें पूछ ली जाती है, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ इसमें पढ़ना है। हृदय सिंधु मति सीप समान, स्वाति शारदा कहिए सुजान, जो वरसई बर बारी विचारो, हो ही कवित मुक्तामणि चारो। ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। हो सकता है कि ये आपको पेपर में दे दी जाएं और आपसे पूछ ली जाए कि ये रचना है वो किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। 1857 जंग आज़ादी के शहीदों को सलाम, 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत इसमें दिया गया है। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। तो ये गीत आप इसमें याद रख सकते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी का जन्म। आज हम जो कविता है पहली हमारी, कविता तो नहीं कहेंगे हम इसको, सूरदास के जो पद हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सूरदास जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे हम। सूरदास जी का जन्म 1478 यानी कि 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। वैसे तो हम कहीं भी अगर सूरदास जी का जन्म पूछा जाता है तो सीही में ही बताया जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अष्टछाप के कवि एक वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। उनके वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 ही शिष्य विठलनाथ जी के थे। तो उन्हीं में से एक उन्हें अष्टछाप के कवि कहे गए हैं। वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। तो आपको याद रखना है सूरदास जी अष्टछाप के कवि थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। 1583 यानी 1583 उनका निधन हुआ था, मृत्यु हुई थी पारसोली में। उनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सारावली व सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उनके 3 ग्रंथ थे, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, लेकिन सूर सागर ही सर्वाधिक क्या था, लोकप्रिय रहा। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र जो और मनुष्य को स्वाभाविक वृत्तियों के चित्रण सूर की कविता में मिला है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बचपन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, ना कि भगवान की। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यानी जो पद हैं वो गय शैली में है, क्योंकि वो गाए जाते हैं। उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा आपको याद रखना है, ब्रज भाषा है। आगे देखिए, जो हमारी पद हैं उनसे संबंधित यहाँ पर बताया गया है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। सूर सागर जो है उसी में से लिया गया है। सूर सागर में भ्रमर गीत था, उसमें से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। यानी जब उद्धव ने कहा कि तुम्हें मतलब योग करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो जो गोपियां थी उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो तो प्रेम करती थी कृष्ण से। इस कारण उन्हें उद्धव के शुष्क
संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। आपको ये भी याद रखना है कि भ्रमर गीत यानी कि भोरे का गीत। तो वहाँ पर एक भंवरा आ पहुँचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर से के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यानी कि पहले पद में बताया गया है कि अगर उद्धव को भी कृष्ण से प्रेम होता तो वो उनकी विरह वेदना को समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव के योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम पर दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास को लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो यहाँ पर 4 पद हैं, चारों पद का आपको बताया गया कि कौन से पद में क्या बताया गया है। अगर हम ये देखें कि थोड़े समय के लिए हमें पढ़ना है, लास्ट में रिवीजन लेनी है, तो हमारे लिए साहित्यिक परिचय काफ़ी होगा, हम पढ़ लेंगे। लेकिन अब जिस तरह से पेपर पैटर्न आ रहा है वहाँ पर बहुत डिटेल से पूछा जाता है। कोई भी पंक्ति उठाकर दे दी जाएगी और पूछ ली जाएगी कि ये पंक्तियाँ कहाँ से है। तो आपको जो चैप्टर है, जो पद है, जो पोयम है, वो भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, एक बार तो ज़रूर ही देखना चाहिए। अब हम पद शुरू करते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी होता है भाग्यशाली। यहाँ पर गोपियाँ हैं, वो उधो को कह रही हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब कृष्ण मथुरा गए तो उन्होंने जो गोपियाँ थी वो उनको याद करती थी, तो जो कृष्ण है उन्होंने उद्धव को भेजा कि तुम जाओ गोपियों को समझा कर आओ। तो उद्धव ने कहा कि तुम भाई योग करो, ज्ञान प्राप्ति करो, तुम प्रेम में क्यों पड़ी हो। तब जो गोपियाँ होती हैं उनको उद्धव की बात बहुत बुरी लगती है। तो वो जो उद्धव है उस पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगा से नाहिन मन अनुरागी। अपरस अछूते रहत रहते हो स्नेह तगा से प्रेम के धागे से। नाहिन नाही मन अनुरागी यानी कि अनुराग प्रेम, कि तुम तो जो कृष्ण से स्नेह रूपी धागे से हम तो बंधे हुए हैं, लेकिन तुम तो कृष्ण से स्नेह रूपी धागे से बंधे हुए ही नहीं हो। तुम्हारे मन में तो कृष्ण के प्रति प्रेम ही नहीं है साथ रहकर भी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, यानी कमल, पुरैन होता कमल, कमल पात पत्ता रहता है जल के भीतर। जिस तरह से कमल होता है वो जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उसके ऊपर फिर भी किसी तरह के पानी का दाग नहीं लगता, क्योंकि पानी उस पर ठहरता ही नहीं है। जो जल माही तेल की गागिर, भी जैसे ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल के अंदर तेल लगी हुई गगरी, यानी कि एक गगरी घड़ा जो होता है उस पर तेल अगर आप लगा दो और उसे जल में छोड़ दो तो उसके ऊपर भी बूंद ने ताकि लगे तो उसके ऊपर भी पानी नहीं ठहरेगा। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो एग्जाम्पल उदाहरण से समझा रही हैं कि किस तरह से तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल कमल के पत्ते, कमल का दिया गया है, और दूसरा तेल लगी हुई गगरी यानी कि घड़े का। प्रीति नदी में पाँव ने बोरो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी नदी पाँव न बोरो, कि प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पाँव डुबोया नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण के रूप के प्रति आसक्त हुई, यानी कि तुमने कभी भी क्या नहीं किया कि तुम कृष्ण के रूप पर मुग्ध नहीं हुए, और ना ही तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हम ही अबला भोरी भोली हैं, हम ही भोली हैं, हम तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण से प्रेम करती हैं जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ में लग जाने के बाद उनकी जान तो चली जाती है लेकिन वो गुड़ को नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
भाव आपको याद रखना है पहले पद का। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि प्रीति नदी पाव ने बोरो, तो आपसे पूछा जा सकता है अलंकार कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। गुरु चाटी जो पागी उपमा अलंकार है। नाहिन मन अनुरागी नय नय की आवर्ती हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। जो जल महा तेल की गागर बूंद ने ताको लागी, और पूरहिनी पात यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। और इस पूरी कविता में वक्रोक्ति अलंकार है, आपको ये याद रखना है। उदो तुम हो अति बड़भागी, ये वक्रोक्ति अलंकार है। यहाँ पर उदो को भाग्यशाली कहा गया है, लेकिन वक्र उक्ति यानी दूसरे तरीके से उसको एक उक्ति दी गई है, वो वक्रोक्ति अलंकार होता है, व्यंग करना। यहाँ पर भाग्यशाली कहकर भी एक व्यंग किया गया है, यानी कि उनको अभाग्यशाली दिखाया गया है। अगला पैरा देखते हैं। मन ही मन की मन ही मांझ रही, यानी कि मैं मन ही मन में जो हमारी बातें हैं वो हम मन ही मन में सोच रहे हैं। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, कि बताइए उधो हम किससे कहें हमारे मन की बात, हम तो मन की मन में ही रह जाती है, हम किससे कहें अपने मन की बात। ना ही परत कही, ना ही परत पराए, यानी कि किसी पराए व्यक्ति से तो मन की बात नहीं की जा सकती। यहाँ पर पराए व्यक्ति उधो को कहा जा रहा है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि होता है समय, आधार होता है आधार, आस उम्मीद आवन की, यानी कि कृष्ण के आने का जो समय था ना, वही हमारे जीवन का आधार था। तन मन विथा सही, और उसी आधार पर हमने तन मन में जितनी भी व्यथा थी, जो परेशानी थी, वो हमने उस आधार पर सहन कर ली कि किसी दिन तो कृष्ण अवश्य आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहन विरह दही, यानी कि अब इन जोग संदेशनी, और अब तुम क्या लेकर आ गए, उदो को कह रही हैं कि अब संदेश लेकर आ गए, सुनी सुनी सुन सुनकर, कि तुम्हारा जो योग का संदेश है उसे सुन सुनकर। विरहनी विरह दही, और हमारी विरह की जो अग्नि है, विरहनी विरह दही, और जो विरह की अग्नि है वो दहक उठी है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। चाहती हूती गुहार जीते थे, चाहती हैं हूती गुहार ही जीते थे, मतलब हम जहाँ पर अपने मन की गुहार, हूती का मतलब होता है थी, गुहारी होता है रक्षा के लिए पुकारना, जीती ही जहाँ से उतते धार वही, उत होता है उधर और धार होता है मतलब योग की धारा हम कह सकते हैं। तो वो कह रही हैं कि चाहती होती, हम चाहती थी जिसके सामने अपनी रक्षा की पुकार करना चाहती थी, प्रेम की पुकार करना चाहती थी, उतते धार वही, और वहीं से योग की धारा बह गई। यानी कि हम तो कृष्ण से अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने तो क्या किया, हमें योग का संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीरे धरे क्यों मर्यादा न लही, अब वो कह रहे हैं कि सूरदास मर्यादा प्रतिष्ठा लही नहीं रही। अब जो गोपियां हैं वो सूरदास के माध्यम से कहना चाहती हैं कि इनके वजह से उनके वियोग की ज्वाला और भी भड़क जाती है, इसलिए वो सूरदास को बताती हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सभी लोक मर्यादाओं का त्याग कर दिया, यानी अब धीरे धरे क्यों मर्यादा न लही, मतलब अब हम धीरज कैसे धरें, क्योंकि कृष्ण है उसने तो सभी मर्यादाओं को क्या कर दिया, मर्यादाओं का त्याग कर दिया, लांघ दिया। वो अब प्रेम के निर्वाह की अपेक्षा हमें धोखा दिया, मतलब हमने उनसे प्रेम किया और उन्होंने बदले में हमारे लिए योग का संदेश भेजा, इसलिए उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। और अब हम धीरज कैसे धरें, क्योंकि मर्यादा न लही, अब मर्यादा जो है उसको लांघ दिया है किसने, श्री कृष्ण ने। थर्ड स्टैंजा देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि मतलब कृष्ण, हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है और उस पक्षी को आदत होती है जब भी वो उड़ता है तो अपने पंजों में लकड़ी को लेकर उड़ता है, और उस पक्षी को ये लगता है कि जब तक उसके पंजों में, उसके पाँव में ये लकड़ी है तब तक ही वो उड़ पा रहा है, यानी कि उसके उड़ने का आधार जो लकड़ी है वही है। तो इसलिए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि हाँ, हमारे हरि हारिल की लकड़ी की, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे लिए ठीक हारिल की लकड़ी के समान है, यानी जिस प्रकार से जो कृष्ण है कृष्ण है वो हमारे लिए एक लकड़ी के समान है जिसके सहारे हम अपना जीवन जी रही हैं। मन करम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अब करम
मन कर्म, कर्म मतलब कर्म, वचन मन कर्म से वचन से, नंद नंदन उर, और हमने अपना जो हृदय है वो तन मन धन से हमने क्या कर दिया भाई, श्री कृष्ण को दे दिया है। यानी कि हम तो अपना तन मन धन सब कुछ किसको सौंप चुके हैं, श्री कृष्ण को सौंप चुके हैं, अपने हृदय में बसा चुके हैं। इसलिए वो कहती हैं कि यह दृढ़ करी पकड़ी, और हम एक क्षण के लिए भी अपने जीवन के आधार श्री कृष्ण को नहीं भूलते हैं, हमने उन्हें दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। यानी कि हमने उन्हें मन वचन कर्म से अपने हृदय में बसा लिया है, तन मन धन उनको सौंप दिया है, और उनको हमने दृढ़ता से उनके प्रेम को हमने पकड़ा हुआ है। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब गोपियाँ कहती हैं कि ऐसी व्याधि लेकर आ गए हो कि इस प्रकार की व्याधि यानी कि बीमारी ले आए हो जो आज तक हमने ना देखी है ना सुनी है। यानी कि तुम ऐसी व्याधि लेकर आ गए हो जिसको आज तक हमने न देखा है और ना ही सुना है। कौन सी व्याधि? योग की व्याधि। ठीक है। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूर यानी कि सूरदास, ये सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उधो, ये जो योग वाला संदेश है ये तो तीन ही ले सौंपो, उन ही लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है, जिनके मन स्थिर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा मन तो चंचल नहीं है, हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए हम योग क्यों करें, हम तो कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। और योग तो उन लोगों को करना चाहिए जिनके मन में चक्री अर्थात जिनका मन चंचल होता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब गोपियां ताना मार रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए, मतलब श्री कृष्ण ने तो वहां जाकर मथुरा में जाकर राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो कहती हैं कि एक दूसरे से अब फोर्थ स्टैंजा देखते हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब यहाँ पर सखियाँ जो गोपियाँ हैं वो आपस में बात करती हैं और व्यंग्य करती हैं, कटाक्ष करती हैं श्री कृष्ण पे। हरि राजनीति पढ़ी आए और कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है उसने अब क्या पढ़ ली, राजनीतिक ग्रंथ, यानी कि उन्हें अब कूटनीति भी करनी आ गई है। समझी बात कहत मधुकर, वो एक दूसरे से कहती है कि तुम समझ रही हो जो बात भंवरा कह रहा है। मधुकर, मधुकर का मतलब भोरा, और भोरा किसको कह रहे हैं यहाँ पर, उद्धव को, कि तुम समझ रही हो जो बात उद्धव कह रहे हैं, जो योग का संदेश लेकर आए हैं। समाचार सब पाए, जो समाचार इन्होंने हमें सुनाया है, योग का संदेश दिया है, क्या तुम समझ रही हो। यहाँ गोपियाँ एक दूसरे से बात कर रही है। एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो वहाँ जाकर गुरुओं ने ग्रंथ भी पढ़ा दिए, यानी कि राजनीति कूटनीति भी उन्होंने वहाँ पर सीख ली। बड़ी बुद्धि जानी हो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। अब वो कहती हैं कि बड़ी बुद्धि जानी हो उनकी, यानी कि वो बड़े बुद्धिमान हो गए हैं, अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हैं, इसलिए वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब वो एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं कि ऊधो सुनो, पहले के लोग आगे के, मतलब पहले के जो लोग होते थे वो बहुत भले होते थे। दो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, कि पहले के जो लोग होते थे वो तो बहुत भले होते थे, दूसरों के हित के लिए घूमते थे। लेकिन यहाँ पर उद्धव पर व्यंग कर रही हैं कि तुम तो यहाँ पर हमारा भला करने नहीं, हमारा बुरा करने आए हो। अब अपने मन फेर पाइए, अब हम अपना मन वापिस कैसे पाएंगे। चलत जू होत चुराए, जो श्री कृष्ण जाते समय हमारा मन है वो चुरा कर ले गए, उसको हम वापिस कैसे पाएंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, और ऐसी अनीति जो कृष्ण है, वो स्वयं भगवान जो कृष्ण है, वो ऐसी अनीति, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, अगर वो औरों को अनीति छोड़ने की बात कहते हैं, धर्म को अपनाने की बात कहते हैं, धर्म पर चलने की बात कह रहे हैं, तो वो खुद हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। अब गोपियाँ कहती हैं कि सच्चा राजा तो
वही होता है, सूर का मतलब सूर के माध्यम से, कि सच्चा राजा तो वही होता है जहाँ पर प्रजा को सताया नहीं जाता। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं वो तो योग का संदेश देकर क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। किनको? गोपियों को, क्योंकि गोपियाँ उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति जो अलंकार है वो पूरी ही कविता में है, आपको ये याद रखना है। कोई भी पंक्तियाँ देकर आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे हरि है राजनीति पढ़ाए, तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अलंकार है। अगर पूरे पद में भी पूछ लिया जाए तो वक्रोक्ति अलंकार पूरे पद में आपको मिल जाएगा। और ब्रिज भाषा आपको याद रखनी है, पद किस भाषा में रचित है, ब्रिज भाषा में रचित है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा पद है वो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से मैं आपको पूरा 9th 10th 11th 12th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हिंदी का करवाऊंगी। और कहीं से भी कोई भी प्रश्न छूटने के आप उम्मीद आप मत रखिएगा कि कुछ भी छूट जाएगा। जो यहाँ से पढ़ेगा वो सब कुछ आपका इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा वैसे भी। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं तक था और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और किसी तरह की कंटेंट पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए वही वीडियो, वैसे ही वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।